संसार की सर्वोत्कृष्ट और बहुमूल्य कोई पदार्थ है, कोई चीज है, तो वह कस्तूरी है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि चरक ने लिखा है, जब व्यक्ति की सांस अवरुद्ध हो जाए, मृत्यु के समय गला रुंध जाए, नाड़ी की धड़कन बंद हो जाए और हृदय की धड़कन भी लगभग बंद हो जाए, उस समय भी उसकी जबान पर अगर कस्तूरी की 4 पंखुड़ियां रख देते हैं तो व्यक्ति वापस जीवित हो उठता है, वापस चैतन्य हो जाता है। इतनी अधिक तीव्रता और श्रेष्ठता और गर्मी कौस्तुभ में, कस्तूरी में होती है और इसीलिए इसको जीवनदाता कही गई है, इसलिए इसको प्राणस चेतना कही गई है, इसीलिए इसको वनौषधि कही गई है, इसके लिए इसे ब्रह्मौषधि कही गई है। और अगर इस प्रकार की कस्तूरी मनुष्य के पूरे शरीर में, खून में, रग रग में उतर जाए तो भगवान कृष्ण बन जाता है। जब उद्धव कहते हैं कि आप में क्या विशेषता है कि गायें दौड़ करके रंभाती हुई आपके पास दौड़ के चली आती हैं, ये क्या विशेषता है कि आप यमुना किनारे बंसुरी बजाते हैं और मोर नाचने लग जाते हैं, कोयल कूकने लग जाती है और सारी पृथ्वी चराचर झूमने लग जाती है, वह क्या है? और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह मेरे शरीर से निकलने वाली कस्तूरी है। और उद्धव कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे कर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलतम कंठे च मुक्तावली बासुदेहलताम दिवाकरनाम नेत्र योद्भाषिताम। भगवान कृष्ण इसलिए कृष्ण है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, उनकी ललाट पटल पर कस्तूरी का तिलक है और उनके सारे से सुगंध कस्तूरी, और कस्तूरी की सुगंध कम से कम 10 मील तक जाती है। 10 मील तक जो भी चराचर होते हैं वे अपने आप में कौस्तुभमय हो जाते हैं। इसीलिए इस शिविर का नाम कौस्तुभ जयंती रखा गया और इसीलिए आज उस कस्तूरी प्रयोग को मैं संपन्न करवा रहा हूं जो अपने आप में साधनाओं की श्रेष्ठ स्थितियों में होती है। ब्रह्मा ने स्वयं, मैं सुबह अपना प्रवचन ब्रह्मोपनिषद से प्रारंभ किया था और ब्रह्मा ने एक सुंदर, उस ब्रह्मोपनिषद में एक सुंदर श्लोक है और श्लोक है कस्तूरत्वाम भवति वदिताम श्रेताम पुण्यश्रेष्ठम ज्ञाताम श्रेत प्रवत प्रवतम पंकजम पूर्ण तत्वा विधेयम गत्वाम शीलम सद्भवतमेवं चिरवहन नेत्र रूपम श्रितम पूर्वसाम सवितम सदैवम श्री सुंदरम सेवितम। जीवन में एक ही श्रेष्ठतम साधना है जिसको कौस्तुभ साधना कही गई है और 10 महाविद्याओं में एक ही साधना है जिसको षोडशी साधना कही गई है। केवल वाम मार्ग में 10 महाविद्याएं हैं, दक्षिण मार्ग में कौस्तुभ विद्या है। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों अपने आप में गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, मगर बृहस्पति से भी शुक्र ज्यादा श्रेष्ठ थे। देवता भी शुक्र का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अभिलाषी थे। क्यों थे? क्योंकि उनको गुरु साधना, कौस्तुभ साधना आती थी, बृहस्पति को कौस्तुभ साधना नहीं आती थी। और जो युद्ध होता था, शत्रु गिर जाते थे दैत्य, वो कौस्तुभ के माध्यम से उनको वापस जीवित कर लेते थे। बृहस्पति के पास वह साधना नहीं थी और देवताओं को जो घायल हो जाते थे, जो हतवीर्य हो जाते थे, जो गिर जाते थे, उनको वापस स्वस्थ करके खड़ा करने की क्षमता बृहस्पति में नहीं थी। और इसीलिए बृहस्पति स्वयं शिष्यत्व धारण करके, रूप बदल करके शुक्र के पास गए। एक ब्राह्मण एक शुक्र के पास, और शुक्र ने उनको देखते ही पहचान लिया। उसने कहा बृहस्पति, मैं यह ज्ञान किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि इसी ज्ञान के माध्यम से मैं समस्त दैत्यों को वापस पुनर्जीवित कर लेता हूं, बलवान बना देता हूं, श्रेष्ठतम बना देता हूं। ये अपने आप में इसी शुक्रोपनिषद की एक पंक्ति। अब बताइए कि अपने आप में शुक्राचार्य में कितनी क्षमता थी इस कौस्तुभ मंत्र के माध्यम से, उन क्षमताओं के माध्यम से। मैं उसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। भगवान गणपति का स्मरण करें और मैं आपको कहता हूं कि मैं जो भी प्रयोग आज, कल, परसों, परले रोज करवाऊं, आप सभी उन प्रयोगों में भाग लें। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी मेरी आज्ञा है, क्योंकि
यही दिन आपके पास होंगे। उसके बाद इस प्रकार के प्रयोग में संपन्न नहीं करवाऊंगा। जिनको जो कुछ प्राप्त करना है वह प्राप्त करे और पूर्णता और क्षमता के साथ प्राप्त करे। हम पुनः भगवान गणपति को स्मरण करते हैं हाथ जोड़ के पूर्ण श्रद्धा के साथ में। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात्। आत्म जल लेकर के संकल्प करें। भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावत संसे सम्मत में को सुमदान वैशाख मासे सुबह कृष्ण पक्षे आसुत्याम भूमवासे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संहारणम सकलम मानव कामना सिद्धर्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि पीड़ा मृत्युपारा द्वारा आयु आरोग्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। तस्मान्सा पूर्वा कौस्तुभम सा म समस्त नाभि पर्यंतम एतोस्मानम सकृते कल्याणतम दीर्घो सा चिंत्यम परिचिंत्यम प्राप्त गुरा अथोस्मानम सा तुभ्यम संपर्दते। अब मैं इस ताम्रपत्र को, इस यंत्र को आप अपने बाएं हाथ में ले लें। इसके ऊपर माला और माला के ऊपर श्रीफल सिद्धिफल रख दे। उसके ऊपर दूसरा हाथ ढक दे जिसको संपुट कहा जाता है। और संपुट में पहली उंगली से पहली उंगली, दूसरी उंगली से दूसरी उंगली, तीसरी उंगली से तीसरी उंगली, चौथी उंगली से चौथी उंगली, अंगूठे से अंगूठा इस प्रकार मिला होना चाहिए संपुट। मैं इसको प्राण चेतना युक्त बना रहा हूं आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपकी जाति से, आपके वर्ण से। हाथ बिल्कुल सीधे हों, सीधा वक्षस्थल खुला बिल्कुल और सामने देखें मेरे सामने। एतोस्मानम सकृते कल्याण तम ना पूर्व तोस्मानम सायति पुरुष्याम पूर्णत्वम प्राप्ताद्मितम सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम सकृते कल्याणतम दीर्घो यथा वदाम पूर्वासा चिंत्यामि नमति पूर्वासा दिगवे एतोस्मानम कृते कल्याणतम कल्याणतम एं चंडिता एं क्रीं चामुंडा विच्चिम सा पूर्वा एतोस्मानम सकृते यं कम चला पूर्वाकसम यं कम चंडनपम यं समिंदुराय मर्दया मर्दया मलय मलय जागरे जागरे त्रोट त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खांखी खूंखे जता शांशी शों सतमुद्रे बांध देकारी स्वरूपा रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम चंडगाति च यंकारी वदानी विच्चे चा वेदांत्यम नमस्ते प्राण ये प्राण जीव ये जीव देह ये देव सर्वात्मानम आत्मा वै आत्मा सा पूर्णत्वम तस्मानम सदे कौस्तुभाम ता मम नाभि हृदय समस्त ब्रह्मोद्भव एतु ब्रह्म जगदानम प्रथम पुरस्ताद विषिमत सुरुचो वेनि आव सबुज्ञोपम सृष्टा सतस्तजो निम सतस्तब्दीवा। इस माला को आप अपने गले में पहले धारण कर ले। जो आपके पास माला है इसको आप अपने गले में पहन ले। उसके बाद में नाभि के पास में इस यंत्र को और सिद्धि फल को रखें। नाभि के वस्त्र पहने हुए हो, नाभि के पास में हो और आप मेरी तरफ देखेंगे पूरी तरह से। ओ नमो पूर्वा तुष्मकीर्वोर्जेत्वां वायुदेवो वस्विता प्रार्पित श्रेष्ठमाय क्रमणान्द्राय भागम प्रजात्मा ऐकमावस्तेन गोपदोषिया तब वै यजमानस्य पशून् पायि पुरोहो सा पुरत्वां दीर्घ्यो सा कल्याण दीर्घस्याम सा चेतनं परिपूरा समस्त श्रीदेव्यो समस्त साधकेभ्यो साम साधक रूपेण उपविष्टं स्थापितं सा देवत्वं शीघ्र फल वाप्नुयाति सा कौस्तुम समस्त शरीरे सा चैतन्यं परिपूर्णातो स्मानं स रक्त प्रवाह मज्जा कीटां पूर्वयतो स्नानं रक्त प्रवाह देतो सा पूर्वश्य सा एतो स्मानं शक्ति कल्याणतां समस्त शरीरे सा व्याप्तं पूर्णं सा पूर्णा चैतन्यं पूर्ण शिरा शीघ्रम एतो स्मानं सा पूर्वातो स्मानं लाटे सा लाटम सा सुगंधिं प्रवाहय सा नासिके सुगंधं प्रवाहय मुखे सुगंधं प्रवाहय सा मुखे स्वादिकं समाय प्रयास ग्रीवायां सुगंधं प्रवाहय सा एतो स्मानं सा वक्षस्थले सुगंधं प्रवाहय सा चपकं सा पूर्वस्मति वक्षस्थले स्तनोस्म
मासे स्तन सुगंधम प्रवाय एतोस्मानम उदरे सुगंध प्रवाय सा नाभो सुगंध प्रवाय सा जिज्ञो सा पुरोहित पादयो जंगम प्रवाय समस्त श्रीदेव्यो सुगंधम उपविश्य आविश्य आवेतम एतोस्मानम सा उमसे मंगसाई द्वादश मातृकाम पुरुषा द्वादश सप्तान सा मातृ के उपविश्य अतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घो समस्त श्रीदेव्यो सा दुर्गंध नाशंति सा कृतस्वामी गंधम ग्रहणम प्राणेति प्राणुष्टाम प्राण चेतना समस्त ब्रह्म चैतन्यम एतोस्मानु क्रिय चैतन्यम चिदाकृत चेतम समस्ता पूर्वा चैतन्यम सा दीर्घो अतोस्मानम शक्ति कल्याणताम पूर्णताम एतोस्मानम सुगंधम वाहम पूर्वा सा चिंत्यम नमस्ता सहस्राक्ष सपूता स्मानम सा चिंत्यम प्रचिंत्यम पा पुरुषा मम समस्त देव माम उपविश्य सा इंद्रो साम रुद्र सा विष्णु ब्रह्मा सा चिन्ह पुरुषा तो स्मानम शक्ति कल्याणताम समस्याम पूर्वा सा चिंति प्रभुता पूर्वा सा कल्याणताम नो सा पूर्वा दीर्घो तो स्मानम सा दीर्घ आयुष्य प्राप्ता निमित्तम समस्त दोष शोक रोग निवारणार्थम दुख दाद निवारणार्थम कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्वम प्राप्ता निमित्तम मम समस्त शरीरे सा एतोस्मानं सुगंधम प्रवाह्य जाग्रह क्रिया कृतम इंद्रम देवी दिशो मर्तो निवर्तमानो मम नितिन्द्रम देवी दिशो मर्तो निवर्तमानो भवन्तां पूर्वा एतोस्मानं सा ब्रह्म निगदानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः सुरुचो वे न्याव सबुद्नोपमा स्मिता सतश्चाजो नीमा सतश्चविवा विष्णु राग विष्णु सतेस्तु विष्णु शूरस विष्णु द्रोसे वैष्णव विष्णु वेत्वाः ओम गणाताय तोस्मानं से रुद्रो नमः संभवाय चमयो वाजम शंकरा यचम ऐश्कराम यच नमः शिवा यच सवितरा यच सा पूर्णतो एतोस्मानं शक्ति कल्याणता नमः सा पूर्वा एतोस्मानं मंत्रं पठित्वा मम समस्त शरीरे सुगंधं प्रवाह्य एतोस्मानं पूर्णत्व पोषा पूर्वा तुभ्यं संपर्दयित मचितं वो ज्योति गुरु साक्षी रूपेण अग्नि साक्षी रूपेण जल साक्षी रूपेण ब्रह्मांड साक्षी रूपेण चिंतम साक्षी रूपेण सात वर्तते। इस यंत्र को दोनों आंखों से लगा करके और सिद्धि फल रख करके सामने रख दीजिए। अब मंत्र बोलूं, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं ह्रीं फट। मंत्र के उच्चारण को इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझ जाएं कि इस सब में म की ध्वनि है, ग की ध्वनि नहीं है। कल आपको यहां बोर्ड पर मंत्र लिखा हुआ मिलेगा, मैं बता दूंगा कैसे प्रयोग करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं ह्रीं फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं ह्रीं फट। ये मंत्र है। प्रयोग कैसे करना है? यह केवल 11 दिन का प्रयोग है और केवल 3 माला मंत्र जप होती है। इस स्फटिक माला से मंत्र जप होता है और किसी माला से मंत्र जप नहीं हो सकता। यह मंत्र जप खड़े होकर के किया जाता है, बैठे बैठे मंत्र जप नहीं किया सकता। शरीर के 3 भाग हैं इस पूरे शरीर के, एक सिर, दूसरा वक्षस्थल या हृदय, तीसरा नाभि। इन तीनों के माध्यम से ही पूरा शरीर संचालित होता है। इसके 3 बीज हैं और तीनों बीज शरीर के तीनों भागों को संचालित करता है। इसलिए जब आप खड़े हों, जब इसको प्रयोग करें, जब भी प्रयोग करें, तब खड़े हों, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह हो, सामने दीपक लगता हुआ हो, अगरबत्ती लगी हुई हो और यह माला जो मैंने आपको दी है वो पहनी हुई हो, बाएं हाथ में यह यंत्र हो और सिद्धि फल हो, दाहिने हाथ में स्फटिक माला हो और उस यंत्र को बाएं हाथ से पहले सिर पर रखें और इस पूरे मंत्र का एक माला मंत्र जाप करें। जैसे मैंने सिद्धि फल और ये दोनों लेकर के सिर पे रखा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं फट। फिर एक मन का घुमाया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कौस्तुभम क्लीं श्रीं श्रीं फट। दूसरे मन का घुमाया। इस प्रकार से बाएं हाथ बिल्कुल वहीं रहेगा और पूरी माला मंत्र जाप होगा, मगर आप उसमें हिलेंगे नहीं। फिर दूसरी माला में यही यंत्र और वह सिद्धि फल हृदय पर होगा। हृदय होता है जहाँ पेट और फेफड़े मिलते हैं और जहाँ खड्डा होता है उसको हृदय कहा गया है। उस पर वह यंत्र सिद्धि फल रखते हुए फिर ये माला दूसरी बार मंत्र जाप करेंगे। तीसरी बार यह सिद्धि फल और यंत्र नाभि के पास रख करके यह मंत्र जाप किया जाएगा। उसके बाद उस यंत्र को रख देंगे, मगर 11 दिन तक अखंड दीपक प्रज्वलित होगा। ये साधना या तो सूर्योदय से पहले होगी या रात्रि को 9 बजे के बाद होगी। ये साधना किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं, मगर लगातार 11 दिन प्रयोग होना चाहिए। और आप स्वयं इसका अनुभव करके देख लें, एहसास कर लें, यह मंत्र और यह यंत्र जिसको मैंने प्राण चेतना युक्त किया है,
वो अपने आप में कितना प्रभावशाली है और किस प्रकार से जीवन को पूर्ण सुगंधिमय और पूर्ण श्री कृष्णमय, देवत्वमय, प्राणमय, तेजस्वितामय बनाने में सक्षम है, यह स्वयं आप अनुभव करें। वास्तव में यह मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर आप अन्य किसी को भी यह मंत्र अपनी ओर से नहीं दे सकते, नहीं सिखा सकते, न आप उसको दे सकते हैं, न उनको समझा सकते हैं। और बिना गुरुमुख प्राप्त किए यंत्र फलदायी हो भी नहीं सकता, मंत्र भी फलदायी नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्र उच्चारण करेगा मगर यंत्र को पूर्ण आपके शरीर से प्राण चेतना युक्त कौन बना सकेगा। जब यंत्र प्राण चेतना युक्त नहीं है तो खाली मंत्र से कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका यंत्र बदल नहीं जाए, आपके पास ही रहे, इस बात का ध्यान रखें। और 11 दिन के बाद में इस यंत्र को और उस सिद्धि फल को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और वह स्फटिक माला आपके पास रहेगी। और उसके बाद नित्य केवल 5 बार या 11 बार उच्चारण करने की जरूरत है। 11 माला नहीं, 5 बार इस मंत्र को नित्य अपने पूजन में 5 बार उच्चारण करें या 11 बार उच्चारण करें। प्रारंभ में केवल 11 दिन तक अखंड दीपक, घी का अखंड दीपक जलेगा और रात्रि को या प्रातःकाल इस प्रयोग को संपन्न करेंगे, पुरुष या स्त्री कोई भी। और मुझे विश्वास है कि यह मंत्र अपने आप में आपके सिर, आपके वक्षस्थल, हृदय और आपकी नाभि में पूर्ण सुरभिमय होकर के, सुगंधमय होकर के आपके शरीर को रोग रहित 16 कला पूर्ण बनाने में सक्षम हो, ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं।